हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी के लिए सर हमें कितने मार्क्स चाहिए पड़ेंगे हमारे सिलेक्शन के लिए। हम किसी भी जोन से फॉर्म फिलअप करें, चाहे वो वेस्टर्न रीजन हो, चाहे उड़ीसा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हो या एनआर रीजन हो, कोई भी जोन हो सर, ये तो आपने पहले ही बता दिया है कि इस बार जिस जोन से फॉर्म भर रहे हैं उसी जोन में हमको सेंटर मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और बिलोंग करते हैं, कहीं और जोन से मिलेंगे तो हमें हमारे घर के पास सेंटर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे आपको उसी का सेंटर, वहीं पे सेंटर मिलने वाला है। पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग एक बहुत ही प्यारी जॉब होती है, खास करके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए जन्नत वाली कंपनी है। और आपसे एक ही चीज बोलूंगा, कितने मार्क्स एटलीस्ट आपको लाना है। वैसे तो वैकेंसीज इस बार पिछले बार से ज्यादा ही है, बल्कि डबल ही बोलूंगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया हमें होना चाहिए कि कितना मार्क्स हमको लेके आना होता है। आप देखोगे तो खुद आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल का लास्ट टाइम का कट ऑफ NR1 का 64% गया था। इट इज परसेंटेज, है ना। और जनरल की जो वैकेंसीज थी गाइस वो 16 थी। ओबीसी की 24 वैकेंसी थी, 63% गया था। तो जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। एससी का 58 था, एसटी का 40 था, ईडब्ल्यूएस का 63 था। अगेन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई डिफरेंसेस ज्यादा नहीं थे। देन इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर ही NR2 की। तो जब मैं NR2 की बात करता हूं तो यहां पे कट ऑफ में डिप देखने को मिला, ओनली 56% मार्क्स थे। देन बात करता हूं ओबीसी का 55% था, ईडब्ल्यूएस का 42% था। इट इज वेरी वेरी लो परसेंटेज, राइट, 42%। देन थर्ड पे आते हैं अपन लोग NR3 पे। तो NR3 में जनरल का 63% था, ईडब्ल्यूएस 61, ओबीसी का 61% था। देन बात कर लेते हैं इसके बाद ER1 यानी कि ईस्टर्न रीजन 1। तो यहां पे मैंने लास्ट टाइम भी, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, मैंने बोला था यहां का कट ऑफ थोड़ा सा शूट करेगा क्योंकि यहां पे वैकेंसीज जो है वो बहुत कम थी। आप देख भी सकते हो 7 और 9 क्लियर, 16, 17, 18, 19 वैकेंसी थी, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट यहां पे कट ऑफ शूट करना ही था। बट 66, 66, 62 समथिंग लाइक ऐसा कट ऑफ रहा। इलेक्ट्रिकल का फिर ER2 की बात करते हैं, अगेन यहाँ पे वैकेंसीज कम थी तो कट ऑफ आप देखोगे 62, 59, 32% ओनली फॉर एसटी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस इज 60%। आफ्टर दैट आता है सदर्न रीजन। सदर्न रीजन में भी वैकेंसीज आपकी कम ही देखने को मिली थी। यहां पे भी 62, 58, 58 समथिंग कट ऑफ गया था परसेंटेज वाइज देखें तो। SR2 में भी 60, 50 की रेंज में ही कट ऑफ रह गया था। WR2 इस बार मुझे लगता है शूट करेगा, देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, और बड़ा रीजन भी है, बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं WR2 के अंदर। तो कट ऑफ मार्क्स 63, 62, 56, 40, 49 के आसपास यहां भी गया था, राइट। तो ये हमारे पिछले बार के कुछ रीजंस थे। अब यार पेपर तो हमें भी पता हमारा कितने नंबर का, 170 नंबर का है। तो लास्ट टाइम पे 170 नंबर में से जिस भी बच्चे का ऑन एन एवरेज 62 से 63% के आसपास था, 62 से 63% कितना होता है, 170 का 62 से 63% कितना होता है, ये आप आराम से निकाल सकते हो। कितना निकल के आएगा, मैथमेटिक्स जल्दी लगाओ अपनी, कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है, ये मैं भी निकाल देता हूं, आप भी निकाल दीजिए, ठीक है। तो भाई आपका ये 63, ठीक है, 63 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना होता है, 170। मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं तो ये 107, 108 के आसपास आपको यहां पे नंबर लेके आते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से, है ना, सिलेक्शन की दौर में बड़े रहते हैं। 107 नंबर लाते हैं आप 170 में से। अब इस बार क्या है, 3 लफड़े हैं। पहला, पेपर का लेवल तो वही रहने वाला है, पेपर के लेवल में कोई बदलाव नहीं आएगा, चलिए। दूसरी बात, इस बार बच्चा आरआरबी जेई में लगा हुआ है, तो अभी क्या करेगा बच्चा, पूरा नवंबर का समय आरआरबी जेई को देगा, है ना। दिसंबर में आरआरबी जेई से फ्री होगा, और अब तो दिसंबर में 17 दिसंबर तक आरआरबी जेई से फ्री होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए पीजीसीआई ने जनवरी लास्ट में पेपर करा लिया तो बच्चे के पास महीने भर का टाइम बचेगा। तो अगर किसी का आरआरबी जेई का पेपर अच्छा चला गया तो वो सोचेगा कि मैं सीबीटी 2 की तैयारी करता हूं। जिसका आरआरबी जेई का पेपर अच्छा नहीं गया, केवल वही बच्चा सोचेगा मैं पीजीसीआईएल देता हूं। दूसरा, पीजीसीआईएल में एक चीज का ध्यान रखो, 70% का क्राइटेरिया होता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, पीजीसीआईएल में बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होते, इसीलिए इसके कट ऑफ इतने कम जा रहे हैं। तो अगर वाकई में चाहते हो, अगर एलिजिबल हो, तो इस एग्जाम के लिए लड़ जाना। तुम खुद नहीं सोचोगे कि इस एग्जाम का कट ऑफ इस बार डिप मारेगा। बहुत सारे फैक्टर्स है इसके डिप मारने के, ठीक है। तुम आराम से 100 नंबर लाओ, 100, 105 के आसपास आराम से नंबर लाओ, किसी भी जोन से तुमने फॉर्म भरा है, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। सैलरी स्ट्रक्चर डिप्लोमा ट्रेनिंग का बहुत अच्छा होता है। आफ्टर डिप्लोमा ट्रेनिंग आप 3 से 4 साल के अंदर अंदर यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी या सुपरवाइजर फील्ड में प्रमोट हो जाते हो, जिसकी सैलरी 70,000 क्रॉस्ड हो जाती है। तो अपने आप में आपका प्रमोशन भी बहुत अच्छा है। तो एक ही चीज बोलूंगा, अगर वाकई में लड़ाई लड़नी है, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए लड़ जाओ, ठीक है। मेहनत लगेगी दोस्त, इसलिए लगेगी क्योंकि अभी आरआरबी जेई भी है, ये भी है, बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करनी है, बट उसका फल भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अब आती है इसके बाद की बात। मोहित सर, जैसे आप पिछली बार भी लड़े रहे पीजीसीआईएल के लिए, आपने हर चीज बताई, तो आपकी सर क्लासेस का क्या है। तो भाई देखो, मेरी क्लासेस यूट्यूब पर तो मैं चालू करने वाला हूं, ठीक है।
मेरी क्लासेस यूट्यूब पर तो मैं चालू करने वाला हूं, उसकी आप चिंता मत करो, हार्डली 1-2 दिन में आपको मेरी क्लास चालू होती हुई दिख जाएंगी। दूसरा, पेड बैच में सर आपकी क्लास कब से चालू होगी उसके बारे में भी मैं आपको जल्द ही इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट आपको जिस भी चीज की नीड हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल मेरा जो है उस पर आप मुझसे कोई भी तरीके की बात कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहित, देन आता है KASANYA, देन आता है सर, देन आता है टेक्स्ट बुक। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।